ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, गुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। सूर्य जी कहते हैं, अब मैं गुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का और उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्म बेटा ब्राह्मण रहते थे। उनकी उनकी प्रिय पत्नी का नाम सूर्य था। वह सदा से धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। घर के काम काज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। देवी देवी श्रेष्ठ सुधर्मा अभी देवताओं और अतिथियों के पूजक पूजक थे। वे वे वेद पंडित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उदित थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही ये बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। वे शिव संबंधी पूजनादि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही। शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। शिव भक्तों को भी वे बहुत प्रिय थे। ये सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अनंत अनंतो गत्वा ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन कुसुमा से पति का दूसरा विवाह कर दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी कभी डाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर कुसुमा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सूर्या भी उसे बहुत प्यार करती रही। कुसुमा अपनी भक्ति शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्टी शिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। कुसुमा का कुश मान बढ़ा। इससे सूर्यदा के मन में डाह पैदा हो गया। डाह डाह पैदा हो गई डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधु घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को सूर्य से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहाँ कुसुमा प्रतिदिन पार्थिलिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। कुसुमा सवेरे से उठ उठकर प्रतिदिन पूजनादि कर्म करने लगी। शेष ब्राह्मणों सुधर्मा स्वयं भी नित्य क्रम में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सूर्य भी उठी और बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो इच्छा की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातः काल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सास कुसुमा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्य आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी सैया रक्त से भीगी हुई है
और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया? ऐसा कहकर वह बेटे बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करते हुए रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदया भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। कुसुमा भी उस समय उस वधु के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर के पूजन समाप्त होने पर कुसुमा ने अपने पुत्र को भयंकर स्याह पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे इसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सठ पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गुंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुखड़ा अनुभव नहीं किया। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थित से शिव के नामों का उच्चारण करती उच्चारण करते हुए उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूर्य कहते हैं, ब्राह्मणों, इस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता कुसुमा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद। वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौट ने इस बच्चे को मार डाला था। मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूर्य कहते हैं, तब कुसुमा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, यह सुदया मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदया तो मार डालने के ही योग्य है। कुसुमा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। पर वो यह अद्भुत भगवद वाक्य मैंने सुन रखा है। इसीलिए सदाशिव, जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाले का भी भला ही करना है। सूर्य कहते हैं, कुसुमा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, कुसुमे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हित कर वह वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर कुसुमा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुश्मेश्वर कहलाता हूँ, सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुश्मेश नाम से प्रसिद्ध हो यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसीलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि है। ये सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सूर्यवते, तुम्हारे वंशज में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदर स्त्री
उत्तम धन और पुण्य आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों गुणों में बड़े बड़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी गुस्मेश नाम से प्रसिद्ध हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। हो गया। सुधर्मा, गुस्मा और सुदे तीनों तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 एक एक दक्षिणावर्त परिक्रमा की पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदे बहुत लज्जित हुई और पति तथा गुस्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनिवर मुनिवरों, इस प्रकार वह घुश्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा न भोग और मोक्ष पाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की महात्म्य की समाप्ति। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की महात्म्य की समाप्ति। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।